Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग आधुनिक भारत देख रहे थे, मॉडर्न इंडिया चल रहा था, उसमें गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे और उसी गवर्नर जनरल की कड़ी में जो आज है वह है लॉर्ड कर्जन। आज हम लोग गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को पढ़ेंगे और लॉर्ड कर्जन पर दो वीडियो बनेगी। एक तो आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट 1 होगा, इसके बाद कुछ पॉइंट इसका रह गया जिसको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे लॉर्ड कर्जन पार्ट 2 में। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं और लॉर्ड कर्जन से जुड़े जो भी पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट की ओर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए लॉर्ड कर्जन का जो पूरा नाम है वह जॉर्ज नाथनिएल कर्जन है। नाथनिएल कर्जन, देखिए ये तो शॉर्ट नेम कर्जन है, इसको नाथनिएल भी पढ़ते हैं, नाथनिएल है ना। ये हो गया जॉर्ज नाथनिएल कर्जन, ये पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में मूल रूप से कर्जन ही याद रख लेते हैं हम लोग। तो 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन है ना, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। क्या किया? भारत का कानूनी मुद्रा घोषित किया, लागू किया गया। ठीक है, तो यह इसमें जो है एक चीज छूट गया था। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वह है 1899 से 1905, ये याद रखिएगा, 1899 से 1905, ये कितना हो गया? 6 साल। 1899 से 1905 यह जो है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा। तो यह ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन कार्यकाल कितना रहा? 1899 से 1905। हाँ, अब आते हैं तो कह रहा है क्या कहा? 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा है ना, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। देखिए सबसे पहले समझने वाली बात है यह टंकन और पत्र मुद्रा क्या है, इसको पहले समझिए है ना। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर। तो टंकन का अर्थ क्या होता है? यह मूल रूप से अगर टंकन का मतलब समझें तो टंकन का अर्थ होता है टाइप करना। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ टंकन का होता है टाइप करना। तो भारतीय टंकन या फिर इसका टंकन का एक अर्थ होता है सिक्कों को जो ढालने की जो प्रक्रिया है वह भी टंकन कहलाती है। तो यहाँ जो भारतीय टंकन है यह आप सिक्कों की ढलाई को समझें या फिर टाइप करना, कागजी मुद्रा में टाइप करना या इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा टंकन क्या है। तो टाइप करना समझिए या सिक्कों को जो ढालने की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वह भी टंकन है। तो 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा क्या है? तो यह कागज पर छपी मुद्रा को हम लोग पत्र मुद्रा कहते हैं। कागज पर जो मुद्राएं छपी होती है उसको क्या बोलते हैं? पत्र मुद्रा। तो यह जो भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया, तो भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा पारित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद रखिएगा। क्या कहेगा कि भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, है ना। अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को क्या किया? अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा है ना, भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। मूल रूप से इसका उद्देश्य यही था कि जो अंग्रेजी मुद्रा है उसको भारत का हम लोग कानूनी मुद्रा बना दें। मतलब जो अंग्रेजी मुद्रा है वह मुद्रा भारत की क्या हो जाए? कानूनी मुद्रा हो जाए। और जो भारत की टंकन मुद्रा या भारत की जो पत्र मुद्रा है वह जाए भाड़ में, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये किसकी पॉलिसी थी? लॉर्ड कर्जन की। और इन्होंने क्या चाहा था कि 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करा करके अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। मतलब उसको कर दिया कि यह जो अंग्रेजी मुद्रा है यह भारत की कानूनी मुद्रा होगी। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था लॉर्ड कर्जन से। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। देखिए कितना घटिया काम किया। यह जो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन लाया गया था। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है कि जिस पर शासन हो रहा है उसका अपना शासन। जैसे मान लीजिए हम भारतीय हैं
हम पर अंग्रेजों का शासन हुआ, तो जो भारतीयों की शासन व्यवस्था जिस तरह से हम अपने तौर तरीके से जी रहे हैं, हमारे लिए अपना कानून हम खुद बनाए, तो इस तरह की जो आदमी रह रहा है उसकी थोड़ी स्वतंत्रता देते हैं और उसको क्या करते हैं, स्थानीय स्वशासन देते हैं कि आप जैसे रहने के लिए आप अपने लिए जो कानून बना सकते हैं वह आप बनाइए, आप रहिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। यह तो लॉर्ड रिपन ने किया था, लेकिन जो कि सबसे सही था। स्थानीय स्वशासन से भारतीय बहुत खुश थे, लेकिन देखिए शासन की कार्य क्षमता के आधार पर, मतलब शासन करने की जो कार्य क्षमता थी उसी के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया। मतलब यह जो स्थानीय स्वशासन थी इसको हटाने का प्रयास किया, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। और स्थानीय स्वशासन किसने लाया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था स्थानीय स्वशासन, है ना। स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। और क्या कर दिया, 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। यह तो बात समझ में आ गई कि स्थानीय स्वशासन अधिनियम जो है, स्थानीय स्वशासन की जो प्रणाली रिपन के द्वारा लाई गई थी उस पर इसने आघात किया। इसका मतलब भारतीयों को नुकसान दिया। नुकसान देकर के उसने नया क्या लाया, तो वह लाया कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम। तो अगर हमको यह समझ में आ जाए कि कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम क्या है, तो बातें यहीं पर खत्म हो जाएगी कि इसने आखिर किया क्या। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम जो है इसको हम लोग समझ जाते हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, यह कलकत्ता कॉरपोरेशन के सदस्यों की संख्या 75 से घटा करके 25 कर दी गई थी। इसमें मतलब क्या, कलकत्ता कॉरपोरेशन में जब स्वशासन अधिनियम लागू था, है ना, जब स्थानीय स्वशासन लागू था, तो उसमें कलकत्ता निगम से जो 75 सदस्य थे, है ना, कितना थे, 75 थे। और कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम में इसने क्या किया, इस 75 से घटा करके उसको 50 कर दिया। मतलब जो स्थानीय लोगों की संख्या थी उसको कितना कर दिया, वहां पर 75 से घटा करके उसको कितना कर दिया, 50 कर दिया। किसमें, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम में। मतलब कि जो भारतीय लोग उसमें शामिल थे, उच्च वर्ग, उच्च कोटि पर, उच्च पदों पर, वह जो है उसको वहां से जो आसीन थे उसको हटाना चाह रहा था। कौन, लॉर्ड कर्जन। उसके लिए उन्होंने क्या लाया, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम। और उसको वहां बैठाया कौन, तो स्थानीय स्वशासन के तहत लॉर्ड रिपन बैठाया था। अब उसको जो है हटाने का दिमाग कौन लगा रहा है, लॉर्ड कर्जन। और इसने क्या लाया, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम। अब कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम का उद्देश्य भी आप समझ जाइए। इसका उद्देश्य था निगम तथा उसकी संपत्ति में निर्वाचित भारतीय सदस्य अल्पता में रहें, है ना। निगम की जो संपत्ति है, जो उसकी अर्जित संपत्ति है, जो उसकी बनाई हुई संपत्ति है, उसमें भारतीय जो है वह बहुत कम हो, भारतीय सदस्यों की संख्या बहुत कम हो। क्योंकि भारतीय सदस्यों की संख्या अगर अधिक होगी तो अंग्रेजों को वहां पर शासन करने में दिक्कत होती थी, है ना, स्वशासन की वजह, स्थानीय स्वशासन की वजह से दिक्कत होती थी। इसलिए वह चाहता था कि भारतीय सदस्य उसमें कम से कम हो। और इसलिए कलकत्ता कॉरपोरेशन का उद्देश्य क्या बनाया कि निगम तथा उसकी संपत्ति में निर्वाचित भारतीय सदस्य अल्पता में रह जाए और सरकारी सदस्य का जो बहुमत हो जाए, जो सरकारी सदस्य है उसकी क्या हो, बहुमत हो जाए। सरकारी सदस्यों की अगर बहुमत होगी तो मर्जी किसकी चलेगी, अंग्रेजों की चलेगी। और अगर सरकारी सदस्यों में से जो भारतीय है उसको हटा दिया जाए, जो आप समझ सकते हैं कि जो कलकत्ता कॉरपोरेशन के सदस्यों की संख्या अगर 75 से घटा करके 50 कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगी, वह पूरी जो चीज़ें हैं वह उसके हाथों में चलने लगेगी, वह अंग्रेजों द्वारा संचालित हो जाएगी। इसलिए उसने क्या लाया, कलकत्ता अधिनियम बनाया। तो अब हमको लगता है कि बात आपको समझ में आ गया होगी, है ना। जिसमें निगम पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाए, ऐसी सरकार जो वह बनाना चाहती थी। कौन, लॉर्ड कर्जन। निगम पर सरकार का पूरी तरह से हस्तांतरण हो, पूरी तरह से जो हस्तक्षेप हो, वह ऐसा चाहता था। तो देखिए लॉर्ड रिपन से बढ़िया हमको अभी तक कोई भी गवर्नर जनरल नहीं लगा। उन्होंने बेचारा बहुत भारतीयों के लिए किया है, किसने, लॉर्ड रिपन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह भी हो गई कि शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम को भी आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जाए कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम किस गवर्नर जनरल ने लाया था, तो यह लाया था लॉर्ड कर्जन ने। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम किसने लाया था, लॉर्ड कर्जन ने। आगे बढ़ते हैं। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन, है ना, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, यह याद रखिएगा, सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, और 1902 में सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग, एवं सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग, है ना, की स्थापना की। तो यहां पर देखिए यह जितना नाम आपने देखा, 1901 में सर कॉलिन स्कॉट, जिसकी अध्यक्षता कहा जा रहा है, सर कॉलिन स्कॉट
मैनक्रॉफ की अध्यक्षता में। तो उसमें जो है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ जो है यही जो है उसमें अधिकारी थे, इसलिए उसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाया। किसने बनाया? सिंचाई आयोग। तो यह जो है इसकी स्थापना किसने की सिंचाई आयोग की? तो यह किया लॉर्ड कर्जन ने। और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना की। किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना की। और 1902 में सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया, एक पुलिस आयोग की स्थापना की। एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तो इसको एक और से याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो है सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ जो है यह सिंचाई हो जाएगा, है ना। सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ यह सिंचाई हो जाएगा। ये जो है टॉमस रॉबर्टसन रेलवे, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना। और एंड्रयू फेजर की अवस्था में पुलिस, एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, एंड्रयू फेजर की अवस्था में पुलिस आयोग। और टॉमस रेले में विश्वविद्यालय आयोग, टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तो अब आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 1904 ईस्वी में क्या पास किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया कब? 1904 में। किस गवर्नर जनरल के काल में? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में, है ना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय किस गवर्नर जनरल के काल में पास किया गया? तो यह लॉर्ड कर्जन के काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने, है ना, इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का, यह भी बचा हुआ था, एक अकाल आयोग का गठन किया। अकाल आयोग का गठन है यह एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न क्या कि लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग का जो गठन किया वह किसकी अध्यक्षता में किया? तो एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग की जो स्थापना की वह किसकी अध्यक्षता में की? तो वह किया, है ना, कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ की अध्यक्षता में। लॉर्ड कर्जन ने रेलवे आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया? टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, है ना। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की? तो एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में, है ना। या फिर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, तो यह टॉमस रेले की। तो यह आपको याद रखना है, कॉपी में एक जगह लिख करके देखिएगा तो यह याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। सैन्य अधिकारी की प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में क्या किया? एक कॉलेज की स्थापना की। क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। किसके लिए? तो यह किया गया सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। अब यह क्वेटा जो है, यह क्वेटा कहाँ है? यह क्वेटा जो है अभी तो पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान क्षेत्र की राजधानी है। यह अभी पाकिस्तान में है, लेकिन अंग्रेज के समय में इंडिया में था, तो यह बलूचिस्तान क्षेत्र की राजधानी हो गई क्या? क्वेटा। और देखिए इसके साथ जो है यह एक है कि पाकिस्तान का यह 9वां, है ना, पाकिस्तान का यह 9वां सबसे बड़ा शहर है क्वेटा। क्वेटा जो है पाकिस्तान के 9वां ऐसा है जो सबसे बड़ा शहरों में इसकी गिनती होती है। और जो सूखा है, जैसे सूखा फल मेवा वगैरह जो है वह यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। कहाँ पर? क्वेटा में। यह फलों का बगीचा, पाकिस्तान के फलों का बगीचा भी कहा जाता है। किसको? क्वेटा को। और क्वेटा से जुड़ी एक जानकारी और भी है कि इसको पहले छोटा पेरिस भी कहा जाता था। किसको? क्वेटा को छोटा पेरिस भी कहा जाता था। और साथ ही एक जानकारी और है, यह समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। 1680 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, और जो कि एकमात्र पाकिस्तान का सबसे ऊंचाई पर स्थित यह शहर है क्वेटा, जो कि 1680 मीटर ऊंचाई पर मतलब समुद्र तल की गहराई से वह 1680 मीटर की ऊंचाई तक समुद्र तल की उसी से ये जो है ऊंचाई पर स्थित है। तो यह जो है पहले सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेटा में सैन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए एक कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा कराई गई? तो यह गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं। प्राचीन स्मारक परीक्षण, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। देखिए, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904, है ना। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। ऐतिहासिक, भारत में जो ऐतिहासिक इमारत है उसकी जो है ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत, है ना, उसकी सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया और इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने की? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो प्रश्न आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र। आप कई जगह इसको देखे होंगे और आपको लगता होगा कि यह सब कहीं ना कहीं प्रश्न देखा हुआ है ना। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की? तो लॉर्ड कर्जन ने। अब कब किया, किसके तहत? तो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के तहत, है ना। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल लाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल ने लाया था? तो यह लॉर्ड कर्जन ने। यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्जन के समय में 1904 की ही घटना है। 1904 में सहकारी उधार समिति, क्या कहा? सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया। क्या बनाया? सहकारी उधार समिति या फिर प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904, यह सब कर्जन के समय में है। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की, है ना, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। सहकारी मतलब क्या हुआ? सब मिलजुल करके, तो यह जो है ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई और यह सब किया गया लॉर्ड कर्जन के काल में, है ना। लॉर्ड कर्जन के समय में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया लॉर्ड कर्जन के समय में, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना की गई और किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था भी सरकारी, है ना, सहकारी उधार समिति अधिनियम के द्वारा किया गया। तो यह लॉर्ड कर्जन के काल में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। कृषि बैंक किसने खुलवाए? लॉर्ड कर्जन ने। कहा जाएगा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कृषि बैंक खुलवाए? तो कृषि बैंक किसने खुलवाया? लॉर्ड कर्जन ने, है ना, लॉर्ड कर्जन ने। तो कृषि बैंक किस गवर्नर जनरल ने खुलवाए? लॉर्ड कर्जन ने, है ना। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। किसने? लॉर्ड कर्जन ने कृषि बैंक भी खुलवाए। चलिए, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। यह भी एक अच्छा पद बनाया गया कृषि इंस्पेक्टर के लिए, है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई? तो यह की गई लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के काल में, या लॉर्ड कर्जन ने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल ने की? लॉर्ड कर्जन ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए अब आते हैं इसके समय में, किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। पूसा में क्या हो गई? एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। यह जो है इसके समय में, अर्थात लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई, अनुसंधान संस्थान खोली गई। तो यह जो है पूसा, यह पूसा है कहाँ? इसको समझ लीजिए। पूसा जो है यह बिहार में है। पूसा कहाँ है? बिहार में। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले, है ना, बहुत समय पहले अमेरिका के एक समाज सुधारक बिहार आए थे, जिसका नाम था मिस्टर हेनरी फिप्स। मिस्टर हेनरी फिप्स ने 30,000 पाउंड, है ना, 30,000 पाउंड का सहयोग दिया और 1905 में इसकी स्थापना की थी। 30,000 पाउंड की मदद की और 1905 में जो है इसकी स्थापना की। कहां पर? पूसा, बिहार में। किसकी स्थापना की? तो यह मूल रूप से जो है आपका सहयोग दिया और यह पहले जो है इंपेरियल कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। इंपेरियल
कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जो है इस पूसा को जाना जाता था। किसको? इस पूसा को, जहां की आप जिसको कि लॉर्ड कर्जन ने बाद में कृषि अनुसंधान संस्थान बनाया, उसी पूसा की मैं बात कर रहा हूं। पहले सबसे पहले जो है अमेरिकी समाज सेवक है ना मिस्टर हेनरी फिप्स ने 30,000 पाउंड दे करके 1905 में, है ना, सॉरी 30,000 पाउंड दे करके जो है इसको क्या बना दिया, ये मतलब कि इसकी स्थापना की पूसा में। और उसके बाद जो है जब इसका नाम रखा गया इंपेरियल कृषि अनुसंधान संस्थान, ब्रिटिश काल में इस पर जो है लॉर्ड कर्जन ने ध्यान दिया और 1905 में इस पूसा को क्या कर दिया, कृषि अनुसंधान संस्थान बना दिया गया। लेकिन पहले जो है इस पर अमेरिका के समाज सुधारक मिस्टर हेनरी फिप्स का ही ये जाता है, जिसने कि 30,000 पाउंड से इसको बनवाया। ठीक है ना। तो कृषि अनुसंधान संस्थान किसने खोल दिया? ब्रिटिश ने 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसको जो है इंपेरियल कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता था। किसको? इसी पूसा को। लेकिन बात कालांतर में क्या हुई, यह जो बिहार में था तो बिहार में आ गई भूकंप, और भूकंप आने के बाद जो यह पूसा का कृषि अनुसंधान संस्थान जो कर्जन के द्वारा बनाया गया था, यह बाद में कुछ ढह गया या यह टूट गया, या समझ सकते हैं इसकी रखरखाव ढंग से नहीं हो पाई। तो बाद में भारत सरकार ने जो है इसको कहाँ कर दिया, इसको दे दिया दिल्ली में। कहाँ पहुंचा दिया? दिल्ली। और दिल्ली में इसका नाम रखा, दिल्ली में जो है इसका नाम रखा गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो अभी है। यही पूसा का इसकी जो चीज वहां चली गई दिल्ली में, और वहां पर इसका नाम रख दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो यह अब देखिए, अब दिल्ली तो चला गया, अब बिहार में जो पूसा बचा, यहां पर क्या बचा, यहां पर जो जहां पर वो कृषि अनुसंधान संस्थान था, अब वहां पर क्या बचा? तो वहां पर उसका जो बाद में जो बचा उसका नाम रख दिया गया कृषि अनुसंधान स्टेशन। जो बिहार में बचा कृषि अनुसंधान स्टेशन रखा गया, और बाद में इसको जो है भारत सरकार ने उसका नाम रख दिया राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद कृषि अनुसंधान संस्थान। और यह अभी जो जाना जाता है यह राजेंद्र प्रसाद कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से ही जाना जाता है। तो यह थी पूसा की कहानी और लॉर्ड कर्जन का जो है आज हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखा है। इसके बाद भी बहुत सारा पॉइंट बचा हुआ है लॉर्ड कर्जन का, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप मेरे प्लेलिस्ट में आइएगा, एक ओर से सारा प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत सब एक ओर से पोस्ट हो, मध्यकालीन भारत और आधुनिक प्राचीन भारत ये दोनों तो पूरा का पूरा वीडियो पोस्ट हो चुका है, पूरा सिलेबस इंड हो चुका है। और आज जो है हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल तक आ गए हैं। तो आज यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।